की तस्वीर नहीं बनानी जी। ड्यूडेनल परफोरेशन का, ड्यूडेनल अल्सर परफोरेशन का पेशेंट है, कितनवा मरीज है ये? तीसरा सर। अभी कितने बेड देखे हैं हमने? ये मेरा ख्याल है 9वां 10वां बेड है, और इतने बेड्स पे ये दूसरा पेशेंट आ गया। इसके अलावा आज की इमरजेंसी में कितने DU ऑपरेट हुए? एक वो भी ऑपरेट हुआ है, वो भी आ रहा है, और आगे भी कुछ होंगे। तो DU परफोरेशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, कौन सा अल्सर ड्यूडेनल अल्सर परफोरेट करता है? जो H. पाइलोराई तो एक उसका कॉजेटिव एजेंट है ना। जो दो वॉल्स है ना, एंटीरियर है या पोस्टीरियर वॉल है, कौन सा वॉल परफोरेट करती है, एंटीरियर या पोस्टीरियर? एंटीरियर सर। अगर एंटीरियर वॉल पेनिट्रेट डीप कर जाती है तो वो क्या करेगा? दैट विल कॉज द ड्यूडेनल अल्सर टू परफोरेट। और ये कैसे प्रेजेंट करेगा? पेरिटोनाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा। और ये जो पेरिटोनाइटिस है, इसकी इनिशियली क्या खास बात होती है? शुरू में क्या खास बात होती है? एब्डोमिनल पेन होगा साथ में। पेन होता है? नहीं, इन्फेक्शन होती है कि नहीं बैक्टीरियल इसमें? नहीं सर, इनिशियली इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होती, लेकिन वो जो एसिड कंटेंट है उसकी वजह से पेरिटोनिज्म जरूर होता है, बट इट टेक्स सम टाइम टू बिकम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बड़ा कॉमन होता है ये। अगर पोस्टीरियर अल्सर हो तो क्या करता है वो? डीप अगर पेनिट्रेट कर जाए तो ब्लीडिंग। हाँ, दैट विल कॉज ब्लीडिंग। शाबाश। कौन सी वेसल ब्लीड करती है इसमें बताओ? इसमें बताओ। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है जो आमतौर पे ब्लीड करती है। तो उसको रोकने का क्या तरीका है? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्लीड को रोकने के क्या क्या तरीके हैं? सर उसके लिए हम सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी से पहले एंडोस्कोपिकली कैसे कैसे कर सकते हैं? सर उसको लाइगेट कर सकते हैं। लाइगेट आसान काम है। कार्टराइजेशन कर सकते हैं। नंबर 1 कॉटरी कर सकते हैं। ये जरा खान साहब को कहना 2 मिनट खामोश हो जाए। खान साहब 2 मिनट जरा। सबसे पहले जो करते हैं वो बाइपोलर कॉटरी होती है, गोल्ड प्रोब बाइपोलर कॉटरी, वो कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और सर उसकी इंजेक्शन लगाते हैं, वो कौन सा लगाते हैं? स्क्लेरोजिंग एजेंट, एड्रीनालीन का इंजेक्शन लगाते हैं। कितनी कंसंट्रेशन में लगाते हैं? 1 in 10,000। क्या क्या लगाते हैं? एड्रीनालीन लगा सकते हैं 1 in 10,000। और क्या कर सकते हैं? हाँ, क्लिपिंग भी कर सकते हैं आप। एंडोस्कोपिकली क्लिपिंग भी कर सकते हैं। और लास्ट एंडोस्कोपिक सुचरिंग भी कर सकते हैं। इफ समवन हैज गॉट द दिस स्किल्स सो ही कैन डू द सुचरिंग एज वेल। ठीक है, एंडोस्कोपिकली आपने सारा कुछ किया, फेल हो गए, या एंडोस्कोपिकली अवेलेबल ही नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं? फिर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करेंगे। और फिर क्या करेंगे? सर उसमें जो परफोरेशन है उसको रिपेयर करेंगे। परफोरेशन तो नहीं होती, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है सर, उसमें फिर आर्टरी को कैसे लाइगेट करते हैं? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। कैसे पता लगता है कि आर्टरी ब्लीड कर रही है? हाँ जी, कौन बताएगा? किसको पता है? एनजी में ब्लड आएगा इसको। नहीं, वो एनजी में तो ब्लड आएगा, लेकिन उससे रिपेयर कैसे करते हैं? उसमें एंटीरियर वॉल खोलेंगे पहले। सबसे पहले आप ड्यूडेनम की एंटीरियर वॉल को खोलते हैं। कैसे खोलते हैं? कैसे खोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनली आप खोलेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? अल्सर को अंडर रन करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ब्लीडिंग किस जगह से हो रही है, और अंडर रन किस जगह से करेंगे? थोड़ा सा देखें, ये ड्यूडेनम जा रही है ना, फर्ज किया ये ड्यूडेनम जा रही है, वेसल यूं गुजरती है, तो आपने अपर पार्ट पे और लोअर पार्ट पे 2 जगह पे आपने यू स्टिच लगाने हैं, और उसको आपने क्या कर देना है? अंडर रन कर देना है। तो इस तरीके से आप गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्लीड को रोक सकते हैं। एनी अदर डिपार्टमेंट विच कैन हेल्प इन ड्यूडेनल अल्सर ब्लीड? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट भी आपकी हेल्प कर सकता है। वो क्या करते हैं? वो सर इसको एंजियो एम्बोलाइजेशन कर लेते हैं। सिलेक्टिव एंजियो एम्बोलाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी कर लेते हैं, और ये काम भी आप कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू मैनेज अ पेशेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीड। एक ऐसा अल्सर जो एंटीरियर भी हो और पोस्टीरियर भी हो, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम होता है किसिंग अल्सर। क्या कहते हैं? किसिंग अल्सर।
और एक ऐसा अल्सर जो मसल तक पेनिट्रेट कर जाए, मसल को इन्वॉल्व कर ले, वो क्या करता है? कौन बताएगा? फाइनल ईयर की क्लास आ गई है। अच्छा, ये 2 दिन पहले पढ़ाया है इसलिए इनको पता है। हाँ जी, क्या करता है ऐसा ऐसा अल्सर? इसमें बताओ, ज़हीन आदमी हो तुम। क्या करता है वो जो मसल को इन्वॉल्व कर ले? वो क्या करेगा? परफोरेटेड होगा वो। है बादाम खाओ, भूल गई हो तुम जी। ऐसा अल्सर जो मसल को पेनिट्रेट करे, वो क्या? हाँ जी, कौन बताएगा? ऐसा अल्सर जो मसल को, यासिर बताना चाह रहा? नहीं, यासिर नहीं बताना चाह रहा। कौन बताना चाह रहा? ऐसा अल्सर जो मसल को पेनिट्रेट कर जाए, दैट विल कॉज गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। मसल का क्या काम है? रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, दोनों काम कर रहा है। जब मसल इन्वॉल्व होकर फाइब्रोसिस हो जाएगी तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो दिस इज समवट अबाउट द डी। और कौन सा अल्सर कॉमन है? गैस्ट्रिक कॉमन है या ड्यूडिनल कॉमन है? ड्यूडिनल अल्सर कॉमन है। ठीक है, और इसका कॉजेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेटिव एजेंट क्या है? एच पाइलोराई। और एच पाइलोराई डायरेक्टली क्या उसकी इन्वॉल्वमेंट है? इज दिस वेल अंडरस्टूड? नॉर्मल जो ड्यूडिनल म्यूकोजा है उसमें एच पाइलोराई होता है? नहीं होता। ठीक है, जब तक मेटाप्लेजिया नहीं होगा उस वक्त तक उसमें नहीं।